Hello bachon, let's look at the question. So the question says let P and Q be chosen one by one from the set this, right? With replacement. So it can be repeated. Now a circle is drawn taking P and Q as its center. तो हमने एक P and Q लिया जो कि इसका center है. Then the probability that the most two rational points exist on the circle is the rational point of मतलब कि the rational points are those points which are both coordinates are rational. Okay. तो हमारे पास क्या है कि हमें पता करना है कि क्या probability है कि इस पर्टिकुलर सर्कल P और PQ वाले जो सर्कल है इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए जो तीन पॉइंट्स ऐसे most two rational points exist on this circle. So suppose there is a circle with let me draw it again. So suppose we have a circle and this is PQ center है हमारे पास. तो now a circle drawn taking PQ as its center, right? तो हमें पता करना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दो ऐसे पॉइंट्स विच आर मोस्ट रैशनल पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन द सर्कल. अब ऑन द सर्कल मींस पॉइंट के ऊपर लाई करें, सर्कल के ऊपर लाई करें, राइट? सर्कल के ऊपर लाई करें, राइट? तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल देखते हैं. तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास होती है x1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2yx सॉरी 2fx 2fy और साथ में c. अब यहाँ पर जो g है, here this g is equals to minus of h where h and k are the center. तो यहाँ पर h और k हमारे पास क्या है, p और q. तो I'll just put g is equals to minus p, right? और हमारे पास f क्या आ जाएगा, इट इज माइनस के. तो माइनस के की जगह आ जाएगा माइनस क्यू. सो लेट हम तीन पॉइंट्स मान लेते हैं x1 y1, एक मान लेते हैं x2 y2 और एक मान लेते हैं x3 y3, राइट? सो वो हियर क्वेश्चन था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो चूज करें वो रैशनल नंबर होगा, राइट? एंड दिस सेट, इस सेट में ना हमारे पास ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है. तो दो रैशनल नंबर वाला जो सेट होगा दैट विल बी ऑफ 1 and 2, राइट? ये 1 and 2 वाला, 1 और 2 वाला, राइट? तो हमने क्या किया, ये दिस हमने ये प्रूव करना है, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. दिस इज द मोटिव ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन लाइक हाउ टू सोल्व. हमने ऐसे ही क्यों करना है. हमारे पास हम क्या करते हैं, तीन मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पॉइंट्स है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली जी हमें क्या चाहिए कि जी एफ और सी जो है वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे. बिकॉज अगर हमारे पास जी एफ और सी रैशनल होंगे तो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो रैशनल होगा. अगर सेंटर पॉइंट रैशनल होगा तो हमारे पास सर्कल के ऊपर जो ये पॉइंट्स होंगे जो हमें चाहिए वो रैशनल आएंगे, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो सकती है. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p. तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है इस पर्टिकुलर सेट में से, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इज 1 और 2. सिमिलरली क्यू की भी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 और 2, राइट? अब हमारे पास ये दो दो केस आ गए, दो केस क्यू पी के लिए, दो केस क्यू के लिए. तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे. सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी सब, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर नंबर जो है वो इरेशनल है. सो आई व्हाट आई डू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट द रैशनल नंबर. तो हम क्या करेंगे, probability will be equal to, I'm taking not, so 1 minus, हमारे पास कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 है. सो दिस विल बी 6 times 6 क्योंकि दो नंबर्स चूज करने हैं. लाइक देयर आर 2 पॉइंट्स ना, जैसे मैंने x1 x2 x3 x1 x y1 x2 y2 और x3 y3 लिए ना, इसमें से हमने देखना है ये दो नंबर जो है वो दो पॉइंट्स है. तो दो बार चूज करेंगे तो 6 × 6 कर लेंगे. सिमिलरली यहाँ पर 2 × 2 आ जाएगा बिकॉज p और q है और दो ही नंबर्स हमें चाहिए, बाकी नहीं चाहिए.
So I am calculating of not the the thing, the probability of not the rational irrational number, sorry. तो ये आ जाएगा 1 माइनस एंड दिस विल टर्न आउट टू बी, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट दिस विल 8/9, right? So let's look at the options now. So according to the option 3, 8/9 is the correct answer. I hope you understand it well. Best of luck.